पिछली कई वीडियो में आपने देखा कि जितने भी मेरे व्लॉग हैं ना, वो मैं खुद से ही शूट कर रहा हूँ। अकेला जा रहा हूँ, अकेला ही सारा काम कर रहा हूँ। क्योंकि जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ जाता था, कैमरा और फ़ोन पकड़ता था, उसके साथ ना कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। पता है क्या? उसके साथ मैं पहले ये सोचता था कि यार जिन्नात ये होते हैं, लेकिन वो ये है या नहीं है, मैं कन्फ्यूज़न में था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि मैंने कभी खुद से नहीं देखा। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ, उसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ जिस पर मैं यकीन ना करते हुए भी मुझे यकीन करना पड़ा। दरअसल क्योंकि मैं ऐसी ऐसी जगह पे जाता हूँ, आप तो मेरी वीडियो देखते हैं, जो बहुत ही खंडर है और शायद ही कोई लोग वहाँ पर जाना पसंद करे। झाड़ी खंडर और पत्थर, बस यही चीज़ वहाँ पर नज़र आती है। लोगों का बहुत ही कम वहाँ पर जाना होता है। मेरे जैसे कुछ भटकते हुए इंसान जो व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ कोई टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे नहीं जाते। तो हुआ क्या था कि ऐसी एक लोकेशन थी पुराने किले में, बहुत खंडर सा एक ज़मीन के नीचे है। तो वहाँ पर ना, जब वो कैमरा पकड़ा हुआ था, मैं वीडियो बना रहा था, मतलब मेरी वीडियो बना रहा था, तो उसे ना आवाज़ आई थी उसके कान में, जैसे किसी ने उसको सलाम की हो। कान में आराम से सलाम की हो, अस्सलाम वालेकुम। तो उसने सोचा कि ये वहम है और अपना काम करता रहा, वो वीडियो बनाता रहा। उसके बाद ना, कुछ दिन बाद उसके साथ जो हुआ वो वो समझ नहीं पाया। लगभग 3 से 4 दिन, हालांकि वो शादीशुदा है, 3 से 4 दिन उसका क्या हुआ, एतलाम हुआ, नाइट फेल जिसे हम बोलते हैं, वो हुआ। तो उसने सोचा कि ये नॉर्मल है, हो गया होगा। लेकिन जब लगातार हुआ तो उसने थोड़ा सा महसूस किया कि ऐसा होता क्यों है। सपने में उसके साथ वो सच में होता था, सब कुछ वही जो शादीशुदा आदमियों के साथ होता है, बिल्कुल सच में वही होता है। जब वो 1 2 3 4 हफ्ते तक इसी चीज़ से जूझता रहा, उसको चक्कर आने लगे, खड़ा उससे नहीं होए जा रहा, तो वो बहुत परेशान हुआ। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर किसी मौलवी से उसने धागे ताबीज़ वगैरह बनवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बता रहा था कि जैसे वो सोता था ना, और उसे इतनी अच्छी नींद आती थी कि वो समझ नहीं पाता था कि इतनी जो थकावट के बाद नींद आती है ना, जिसमें आदमी को पता ही नहीं होता, ऐसी नींद आती थी। और नींद आते ही थोड़ी देर बाद उसका जो कपड़े ख़राब हो जाते थे, और उसे ऐसा लगता था कि सच में ही सब कुछ वो हो रहा है। और कभी भी सपने में वो जो जिन औरत थी, उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। हमेशा उसके चेहरे पर बाल आगे रहते थे, कि उसको जो पूरा चेहरा है ना, वो नज़र नहीं आए। जब तबीयत से कुछ काम नहीं चला तो फिर किसी मौलाना ने उसे बताया कि जब भी सो तो अपनी छाती पर ऐसे उमर लिखना। उमर, जो पहले खलीफा थे, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर थे, दूसरे उमर। तो उन्होंने अपनी छाती पर मतलब उमर लिखकर सो जाओ। और धीरे धीरे वो देखता है कि उसको आराम लगने लगा। अब जो सपने में वो आती थी, जो जिन आती थी, अब वो नहीं आ रही थी। कभी कभी तो दिन में अगर सोने की कोशिश ना भी करे ना, तो दिन में भी उसको नींद आने लगती थी, और दिन में सोने के बाद भी वो काम होता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है वो उस पर काम कर गया। सोने से पहले अपनी छाती पर उम्र लिखो और सो जाओ। अगर ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि कोई किसी को बता नहीं पाता किसी भी कारण, और बहुत परेशान रहता है। इस परेशानी की वजह क्या है, क्यों है, ये भी समझा नहीं पाता। तो अगर किसी के सामने ये वीडियो चली जाए, उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, तो हो सके उसे कुछ हेल्प मिले। या फिर ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बुरे सपने आ रहे हैं, जब भी आप सोते हैं, बहुत डरावने या भयंकर सपने आ रहे हैं, तो भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना था आपसे।